तो आजकल जितना छोटा-छोटा बात पर लोग तलाक ले रहा है, उसे तो यही लगता है कि आदमी एक बार भूल से भी शादी कर ले, तो दोबारा शादी जीवन में कभी नहीं करना चाहेगा। ठीक है? तो ये जो आर्टिकल है, इन्हीं मुद्दों पर मतलब कि आधारित है। बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, चलिए पढ़ते हैं। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले चलिए कुछ मज़ेदार वर्ड्स को सीख लेते हैं। तो देखिए, एक वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है लत। ठीक है? मतलब बुरा आदत। ठीक है? और वैसे आप पढ़ाई को तो लत नहीं कह सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए लत हम कह रहे हैं। ठीक है ना? तो जिस आदमी को पढ़ाई का लत लग जाता है, वह बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ठीक है? और टीचर लोग को तो पढ़ाई का एडिक्शन होता ही है, लत होता ही है। जब तक खूब नहीं पढ़ेगा तब तक अच्छा से पढ़ाएगा कैसे? ठीक है बात? तो यही चीज़ है। बाकी तरह-तरह के लोगों को तरह-तरह का एडिक्शन रहता है। किसी को जुआ खेलने का, किसी को मतलब कि पीने का, तो किसी को मतलब कि गेम खेलने का। तो आजकल के युवाओं और युवतियों को फ़ोन पर बतियाने का, तो तरह-तरह का एडिक्शन है। ठीक है? आप लोगों को भी कोई ना कोई तो होगा ही एडिक्शन। ठीक है? तो दूसरा जो वर्ड है, या इसी परिवार का वर्ड है एडिक्ट, है ना? तो एडिक्ट का अर्थ होता है लती। जिसको किसी चीज़ का लत होता है उसको लती कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है एडिक्ट। और यह वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और उसके बाद है एडिक्टिव। तो एडिक्टिव का मतलब होता है लत लगाने वाला वस्तु। चाय हो गया, या फिर बहुत तरह का चीज़ है, खान-पान, जो एडिक्टिव होता है ना? बहुत सारा कार्यकलाप भी है, क्रियाकलाप जो एडिक्टिव होता है। एक बार मतलब कि आप वैसा किए तो फिर आपको लत लग जाएगा। ठीक है? तो उसके बाद है एडिक्टेड। तो एडिक्टेड जो है उसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पर एक सेंटेंस बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। माथा गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, द यूथ या मतलब युवा लोग हैव गॉट एडिक्टेड टू मेकिंग रील्स, है ना? तो कहने का मतलब है गेट एडिक्टेड मतलब क्या हो जाता है, या बिकम एडिक्टेड मतलब होता है लती हो जाना, है ना? तो कह रहा है कि युवा लोग लती हो चुके हैं रील्स बनाने के, है ना? और युवा कहने का मतलब है, यूथ कहने का मतलब कि उसमें युवती भी आती है ना? और युवती ही ज़्यादा है मतलब कि रील्स बनाने में आगे। ठीक है? तो आप लोग भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद एक वर्ड आता है मैरिज। ठीक है ना? बहुत ही आसान वर्ड है। ठीक है? और एक वर्ड होता है वेडिंग। अब बताइए आप लोग मतलब कि वेडिंग में जाते हैं या मैरिज में जाते हैं? मतलब दूसरे का जब शादी रहता है तो आप मैरिज में जाते हैं कि वेडिंग में जाते हैं? तो समझदार लोग क्या कहेंगे? तो वेडिंग में जाते हैं। दोस्तों, हिंदी में कह दिया जाता है शादी, है ना? लेकिन मैरिज तो होता है दो आदमी का जो एक रिश्ता बनता है ना? उस दिन से, है ना, पति पत्नी बन जाता है, तो उसको मैरिज कहा जाता है। तो उसमें आप थोड़ी जाइएगा, आप तो फिर हड्डी में कबाब बन जाइएगा, है ना? आप वेडिंग में जाते हैं मतलब शादी समारोह में जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है वेडिंग। तो कभी भी मत कहिएगा कि मैरिज में जाना है ना? वेडिंग में जाना है। ठीक है? इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो इंग्लिश बोलने के चक्कर में पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल जाते हैं। ठीक है बात? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक वर्ड है राम्स हाउस। बहुत आसान बात है, समझाने के लिए इन सारी चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, राम तो नाम है ना? और एपस्ट्रॉफी एस लगा दिए तो क्या हो गया, राम का। एपस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है तो आप लोग जानते ही है, का के की हो जाता है। तो राम्स हाउस मतलब क्या हुआ, राम का हाउस। ठीक है? तो ये जो एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ नाउन रहता है उसको पजेसिव नाउन कहा जाता है। ठीक है बात? और अधिकार संबंध बताने के लिए इस तरह का काम किया जाता है, पजेसिव फॉर्म में लाया जाता है एपस्ट्रॉफी एस लगा करके। अब देखिए, जब प्रोनाउन की बात हो तो पजेसिव एडजेक्टिव अलग से होता है, जैसे कि माई,
हाउस मतलब मेरा घर, है ना। तो यह भी अधिकार संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव अलग से होता ही है, योर हाउस या फिर हिज हाउस या फिर हर हाउस या फिर आवर हाउस या फिर देयर हाउस, ठीक है। देखिए, आवर हाउसेज भी हो सकता है, मतलब हमारे घर, मतलब हर आदमी का अलग अलग घर हो जाएगा। और देयर हाउसेज भी हो जाएगा, तो उसका सेंस क्या हो जाएगा, हर आदमी का अलग अलग घर। और देयर हाउस कहने का मतलब क्या, सब आदमी उन सारे लोगों का एक ही घर है। और आवर हाउस का मतलब है हम सभी का एक ही घर, ठीक है। तो ये सब बात होता है, आप लोगों को समझना चाहिए, सही तरीके से यूज करना चाहिए। अब चलिए, बात है, अगर कहेंगे माँ बाप का हाउस, तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे। देखिए दिया हुआ है दोस्तों, पेरेंट जो होता है, माँ और बाप दोनों को कहा जाता है ना। और जब पेरेंट्स कहते हैं तब माँ बाप दोनों हो जाता है। सिर्फ पेरेंट कहिएगा तो उसका अर्थ माँ भी हो सकता है और बाप भी हो सकता है, लेकिन उसका प्लूरल बना दीजिएगा, पेरेंट्स कर दीजिएगा, तब माँ बाप दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब माँ बाप का मतलब कि हाउस कहना है, तो देख रहे हैं जो राम्स हाउस लिखे हैं, तो राम में एपस्ट्रॉफी एस लगाए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इतना महाभारत इसलिए रच रहे हैं कि देखिए, अगर प्लूरल नाउन रहेगा, एस लगा करके प्लूरल बनाया गया हुआ रहेगा, कारण कि सिंगुलर पेरेंट होता है और प्लूरल क्या होता है, पेरेंट्स हो जाता है। तो उसमें आपको सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाना है, बाद में एस नहीं लगाना है, ठीक है ना। हिसिंग साउंड होता है, इसलिए मतलब कि क्या होता है, बाद में एपस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो बहुत जगह आप लोग देखते होइएगा तो आपको लगता है अगर एस नहीं लगा हुआ है, नहीं लगता है, ठीक है ना। पेरेंट्स या हो या बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, यानी कि जो भी प्लूरल नाउन हो और उसके अंत में एस हो, है ना, तो उसमें आपको सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे नाउन भी होते हैं जिसके अंत में एस नहीं होता है ना, जैसे कि मैन है, तो मैन तो सिंगुलर हो गया, है ना। और मेन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके मतलब अंत में एस यस रहता है, और मतलब कि उसको बनाया जाता है, इसलिए रहता है, जैसे बॉय है तो उसको बॉयज बनाया जाएगा तो अंत में तो एस रहेगा। गर्ल है तो उसके अंत में लगाया जाएगा तो गर्ल्स मतलब प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, बॉयज प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन मैन का मेन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, तो इसमें नहीं रहता है, तो इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, है ना। इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, इसमें भी एपस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। और अगर आपको बॉय में लगाना होगा, तो बॉय सिंगुलर रहेगा तो क्या कीजिएगा, एपस्ट्रॉफी एस लगाइएगा। और प्लूरल रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाना है, ठीक है बात। तो यही समझाना था। और गर्ल भी यहाँ पर वर्ड रहता तो उसके साथ भी यही हिसाब किताब होता। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाथ, बाथ मतलब स्नान होता है, ठीक है। और देखिए, स्नान करने के लिए हैव अ बाथ इसका यूज किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, है ना। और अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है टेक अ बाथ, ठीक है। और बाथ का प्रयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। ये तो बाथ नाउन के रूप में हो गया, और वर्ब बनाने के लिए हैव लगाना पड़ा, चाहे टेक लगाना पड़ा, है ना, स्नान करने के लिए, है ना, हैव अ बाथ या फिर टेक अ बाथ का यूज करना पड़ा। और बाथ अगर आप वर्ब के रूप में यूज कीजिएगा तो इसका अर्थ होगा नहलाना, जैसे बाथ द बेबी मतलब कि बेबी को नहला दो, है ना। तो ये दूसरे को नहलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है बात। और उसके बाद है आपका अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, इस वर्ड का यूज किया जाता है वेद का, है ना, वेद का। तो ये भी दूसरे को नहलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और किसी जख्म वगैरह को धोने के लिए, है ना, किसी बॉडी पार्ट को धोने के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो उस सेंस में भी आप वेद का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे न्यूज़पेपर वगैरह में खुद के नहाने के लिए भी क्या होता है, तो वेद का प्रयोग कर देता है। तो आपको समझाना है, आप समझ लीजिए, आप जैसा यूज करना होगा कीजिएगा, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत बार लोग बोल देता है, बात का प्रयोग कर देता है नहाने के लिए, ठीक है। नहलाने के लिए होता है, नहाने के लिए नहीं होता है। दूसरे को नहलाओगे तो उसके लिए आप बात का प्रयोग करोगे। तो ये सारा बात है, छोटा छोटा बात होता है और अर्थ में अंतर ला देता है, तो इसीलिए आप लोग को सारा बात जानना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके कोई फैमिली मेम्बर है जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, तो आपको ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए,
ताकि उनका इंग्लिश भी मतलब अच्छा हो जाए, ठीक है ना, उनका भी भला हो जाए। या फिर कोई सगे संबंधी है, दोस्त यार है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मतलब कि आज के डेट में तो कॉमन बात हो गया है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो सब तक पहुँचाओ, सबको इंग्लिश सिखाओ, ठीक है। उसके बाद है ओडर। ओडर मतलब होता है बदबू, ठीक है। उसके बाद है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना, ठीक है ना, गंगा जल देह पर छिड़कते हैं ना लोग। उसके बाद है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस मतलब होता है जिद, हट, आग्रह, है ना। किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग इंसिस्ट करते हैं ना, आग्रह करते हैं। इंसिस्ट से इंसिस्टेंस बना है कि आज रुक जाइए, तो बात मानना पड़ता है, ठीक है बात। उसके बाद है रिलेंट। रिलेंट का अर्थ होता है मान जाना, खास करके शुरू शुरू में इनकार करो और बाद में मान जाओ तो उसको रिलेंट करना कहा जाता है। उसके बाद है इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः। उसके बाद है मंचीज। मंचीज का मतलब होता है स्मॉल आइटम्स ऑफ फूड। जैसे कि हम लोग यात्रा वगैरह करते रहते हैं तो मतलब कि चिप्स, बिस्किट्स, ये सब खरीदते हैं ना, तो सब मंचीज ही तो है, ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों को सारा वर्ड्स अच्छा से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल पढ़ते हैं। बड़ा ही मज़ेदार आर्टिकल है, हंसी भी आएगा आप लोगों को। तो क्या कह रहा है, अ वुमन मतलब एक महिला इन उत्तर प्रदेश आगरा, मतलब उत्तर प्रदेश के आगरा की, अ, उत्तर प्रदेश के आगरा में इज रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार सीकिंग डिवोर्स। सीक मतलब होता है मांगना, यानी कि मांग रही है तलाक। जस्ट ओवर अ मंथ आफ्टर हर वेडिंग, मतलब कि अपने वेडिंग के मतलब कि सिर्फ समझो कि एक महीने के बाद ही, जस्ट ओवर अ मंथ, है ना। आगे क्या कह रहा है कि ड्यू टू अब पिक्यूलर। पिक्यूलर मतलब होता है अजीब, विचित्र। तो एक मतलब कि अजीब हाइजीन इश्यू। हाइजीन मतलब क्या होता है, साफ सफाई। तो साफ सफाई के मुद्दे को के अजीब मतलब मुद्दे को लेकर के अपने वेडिंग के मतलब एक महीना से थोड़ा ही दिन ज़्यादा हुआ है तभी क्या कर रही है, तो मांग कर रही है तलाक का। अब बताओ, ये तो है, बहुत लोगों को साफ सफाई मतलब कि पसंद रहता है, तो मुद्दा तो बनता है। अपना अपना व्यक्तिगत बात है, आपका क्या राय है, आप अपना राय मतलब कि बता सकते हैं। आई क्या कर रहा है, डैड जो हर हस्बैंड डज नॉट टेक अ बाथ रेगुलरली। और मतलब कि मुद्दा क्या है कि उसका पति मतलब कि डेली मतलब रेगुलरली है, डेली का बात भी नहीं है, रेगुलरली मतलब कि स्नान नहीं करते, यही मुद्दा है साफ सफाई का। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एन इंडिया टुडे रिपोर्ट, मतलब कि इंडिया टुडे के एक खबर के अनुसार द मैन टेक्स अ बाथ ओनली वंस और ट्वाइस अ मंथ। मतलब वो आदमी क्या करता है, तो महीना में एक के बार या फिर 2 बार नहाता है। अरे पापी कहीं के। आगे क्या कर रहा है, लिविंग हिम विथ अ बॉडी ऑर्डर। और उस वजह से उसको क्या कर देता है वो चीज़, तो वो बदबूदार कर देता है। डैट हीज वाइफ कुड नॉट टॉलरेट, जो उसकी वाइफ सह नहीं सकी, है ना। टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई क्या करा, 40 days आफ्टर गेटिंग मैरिड, मतलब शादी होने के 40 दिनों बाद द वुमन डिसाइडेड, मतलब महिला फैसला ली, है ना, टू वॉक आउट ऑफ द मैरिज, मतलब शादी से बाहर होने का, मतलब कि शादी तोड़ने का, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, राजेश, और उस आदमी का नाम राजेश है, देख लीजिए, कहीं हो सके आपका दोस्त वगैरह होगा। द मैन इन क्वेश्चन, इसी मतलब कि यही है व्यक्ति जिस पर प्रश्न है ना। करा कि स्प्रिंकल्स वो छिड़कता है हिमसेल्फ विथ द वाटर फ्रॉम द रिवर गंगा, यानी कि गंगा जल। तो खुद पर छिड़क लेता है क्या चीज़, तो गंगा जल, है ना। बिलीव टू बी होली, जिसे मतलब कि पवित्र माना जाता है ना, यानी गंगा जल को पवित्र माना जाता है। और वंस अ वीक, यानी कि सप्ताह में एक बार। अरे गंगा जल भी छिड़कता है, वो भी सिर्फ सप्ताह में एक बार, बताओ। आगे क्या करा, हाउएवर, हालांकि आफ्टर गेटिंग मैरिड, मतलब शादी करने के बाद ही बेदेड, देखिए यहाँ पर अ, प्रयोग कर दिया वर्ब के रूप में। ही बेदेड 6 times इन अ पीरियड ऑफ 40 days। तो
वो क्या किया, 40 दिन के मतलब कि पीरियड में 6 बार नहा लिया, कमाल कर दिया। ड्यू टू हिज वाइफ्स इंसिस्टेंस, मतलब कि अपने पत्नी जी के मतलब कि समझो कि जिद पर, हट पर, द रिपोर्ट सेड, मतलब उस रिपोर्ट ने मेंशन किया, कहा, ठीक है। आई क्या करा, द वुमन्स फैमिली फाइल अ डाउरी हैरेसमेंट कंप्लेंट विद द पुलिस। तो उस महिला के परिवार ने क्या किया, तो डाउरी हैरेसमेंट शिकायत दर्ज किया पुलिस के पास, एंड सॉट अ डिवोर्स, और मतलब कि मांगा तलाक। इंडिया टुडे डॉट इन कोटेड, कोट मतलब क्या होता है, टू रिपीट एग्जैक्टली, मतलब हू बहू कहना है ना। तो इंडिया टुडे डॉट इन कोटेड अ फैमिली सेंटर काउंसलर एज सेइंग, मतलब कि एक मतलब कि काउंसलर मतलब होता है सलाहकार, परामर्शदाता। तो फैमिली सेंटर काउंसलर के द्वारा कहे गए बात को क्या किया, तो इंडिया टुडे ने कोट किया, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, द वाइफ हैड बाई देन, तब तक मतलब पत्नी, रिटर्न टू हर पेरेंट्स होम, मतलब अपने मतलब माँ बाप के घर वापस हो गई। फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स विथ हर हस्बैंड, हस्बैंड मतलब अपने, इसको हस्बैंड पढ़ा जाता है ना, हस्बैंड हम लोग कहते हैं, हस्बैंड पढ़ा जाता है, हस्बैंड। चलिए उच्चारण पर उतना मत ध्यान दीजिए। तो क्या करा है कि किसके बाद, तो अपने पति के साथ मतलब कि बहस के बाद आई क्या करा है, द हस्बैंड इवेंचुअली रिलेंटेड, तो वो जो पति था वो अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः क्या हुआ, मान गया, एंड एग्रीड, और मतलब कि सहमत हो गया, टू इम्प्रूव यानी सुधारने के लिए, हिज पर्सनल हाइजीन, मतलब अपना व्यक्तिगत साफ सफाई, ठीक है बात। आई क्या करा, द वुमन हाउएवर, हालांकि वो महिला, डिड नॉट वांट टू लिव विथ हिम एनीमोर, अब उसके साथ रहना नहीं चाहती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मतलब उस खबर के अनुसार, द कपल वाज आस्क्ड टू रिटर्न टू द काउंसलिंग सेंटर इन अ वीक, तो उस कपल को, उस दंपति को, उस जोड़े को मतलब कहा गया वापस जाने के लिए काउंसलिंग सेंटर पर सप्ताह में एक बार, ठीक है। आई क्या करा, अ सिमिलर केस, मतलब इसी तरह का मामला, ऑफ अ पिक्यूलर डिवोर्स, मतलब कि अजीब तरह के तलाक का, ठीक है, डिवोर्स केस वाज रिपोर्टेड, मतलब रिपोर्ट किया गया फ्रॉम आगरा अर्लियर दिस ईयर, मतलब इस सप्ताह, इस वर्ष के शुरू में आगरा से, ठीक है। आई क्या करा, अ फ्यू मंथ्स अगो, मतलब कुछ महीनों पहले, अ वुमन इन द उत्तर प्रदेश सिटी, मतलब कि उत्तर प्रदेश सिटी किसके बारे में कह रहा है, तो आगरा के बारे में कह रहा है। तो वहाँ की एक महिला, विच इज लेस दैन 3 आवर्स फ्रॉम दिल्ली, तो आगरा के बारे में कहा रहा है कि दिल्ली से 3 घंटा की दूरी पर है, इससे भी कम दूरी पर है। आई क्या कर रहा है, शॉर्ट यानी सिख का शॉर्ट बना दिया, तो सिख मतलब मांगना होता है, तो शॉर्ट डाइवोर्स, मतलब कि डिवोर्स मतलब कि क्या की, तो मांगी फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से, आफ्टर ही डिड नॉट गेट हर अ पैकेट ऑफ कुरकुरे, जब उसका पति नहीं लाया एक पैकेट किसका, तो कुरकुरे का, मोटकी वो बताइए, कुरकुरे नहीं लाएगा तो तलाक देगी। आई क्या कह रहा है, द पॉपुलर पैकेज्ड स्नैक, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, स्नैक के बारे में आप जानते ही है। तो ये जो हल्का फुल्का जो जल्दीबाजी में खाने वाला जो खान पान होता है, उसी को स्नैक कहा जाता है। तो एक पॉपुलर है कुरकुरे। आई क्या कर रहा है, द वुमन्स एडिक्शन, यानी कुछ महिला का लत, टू द स्पाइसी मंचीज, है ना, तो ये मंचीज उसी कुरकुरे को ही कह रहा है। तो उस महिला का जो लत किसका, तो मसालेदार मंचीज का, मिंट डैट, मतलब इतना था उसका, डैट की, इतना मायने रखता था उसके लिए कि सी वुड आस्क हर, तो वह कहा करती थी अपने पति को, टू गेट हर फाइव कुरकुरे एवरी डे, अब 5 लिख रहा है, मतलब 5 रुपये का कह रहा है, 5 रुपये का कुरकुरे, मतलब कि कारण कि ये लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, तो एक 5 रुपये का कुरकुरे प्रतिदिन लाने के लिए। दिस लेड टू डिस्प्यूट्स, तो यह क्या हुआ, तो विवाद की ओर बढ़ गया इस चीज़। एंड वन डे, और एक दिन, ही फॉरगॉट, तो वो भूल गया, टू ब्रिंग होम हिज वाइफ्स फेवरेट स्नैक, मतलब अपने पत्नी का फेवरेट स्नैक लाने भूल गया, ठीक है ना। और उसके बाद कही कि भाई नहीं लाया हो तो अब तलाक दे दो, बताओ। यही मतलब कि कुरकुरे और ये सब पर तलाक होगा, दुनिया कितना असहनशील हो गया है। इससे तो यही लगता है कि एक बार भी भूल से आदमी शादी कर ले, दोबारा शादी करने का मतलब कि हिम्मत नहीं करे, ठीक है।
तो स्टोरी कैसा लगा आप लोगों को आप बताइए कमेंट में, ठीक है? और कुछ वर्ड्स भी आपने आपको सीखने को मिले, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा स्टोरी पढ़ करके।